बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमने बेटे चैप्टर नंबर 5 जो है उसका उससे स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें वायरसेस जो हैं वो हमने देखना है। ठीक है। तो वायरसेस का ये जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है उसमें उसके इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ्स हैं वो नहीं है। तो ये हम बस ये देख लेते हैं कि वायरसेस जो हैं पहले इनको कहा जाता था कि ये पॉइजन है और डिजीज़ और डेथ से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अब जो है वायरसेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब इनको कहा जाता है कि ये पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लिक एसिड के। ठीक है। और इनके गिर्द जो होता है प्रोटीन का कोट होता है। ठीक है। और ये जो है कि ये रेप्लिकेट करते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। ठीक है। और फिर डिजीज़ कॉज करते हैं जिनमें जो हम देखेंगे इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स एंड एड्स वगैरह। ठीक है। तो ये यानी कि वायरसेस की थी ये बात। किसी कदर आप इसके बारे में जानते भी हैं। ठीक है। और जैसे ये डेंगू वायरस आपको पता है, कोविड-19 के बारे में भी अब आपको पता है। ठीक है। अच्छा, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमने देखनी है। वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी कि बहुत छोटे साइज़ के यानी कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है ना। विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर of pox viruses to the 20 nanometer of parvo viruses. They are 10 to 1000 times smaller than most bacteria. यानी कि बैक्टीरिया से ये 10 से 1000 गुना छोटे हैं। ठीक है। सो दे कैन पास थ्रू दी पोर्स ऑफ फिल्टर फ्रॉम विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास। तो इस वजह से उन फिल्टर पेपर्स में से, उन फिल्टर्स के सुराखों में से भी ये गुजर जाते हैं जहाँ से बैक्टीरिया नहीं गुजर पाते। ठीक है। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन एनिमल एंड प्लांट सेल आर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये आर्टिफिशियल मीडिया जो है यानी कि नॉन लिविंग वर्ल्ड जो है वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। ये कैसे ग्रो करते हैं या कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? अगर इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये लिविंग सेल्स जो हैं वो इनको मिल जाएं। ठीक है ना। एनिमल, प्लांट सेल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनको मिल जाएं तो ये फिर उनके अंदर रह के तो ग्रो करते हैं। वेयर दे रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, और वहाँ पे फिर ये रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। अपने अपने जैसी और कॉपियाँ तैयार करते हैं। अ प्रोसेस बाय विच मेनी कॉपीज आर रेप्लिकाज ऑफ वायरसेस आर फॉर्म। तो रेप्लिकेशन जो है यानी कि अपनी कॉपियाँ या अपनी रेप्लिका, अपनी नकलें तैयार करना जो है वो कहलाता है। दस द वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। कैसे हैं ये? ऐसे यानी कि एक तो ये कि ये इंट्रासेलुलर है यानी कि सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये क्या है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। और दूसरा ये कि ये उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाते। ठीक है ना। यानी कि लाजमी इनको अपना होस्ट चाहिए। वायरसेस लैक मेटाबॉलिक मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो वायरसेस के पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है कि वो अपना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो खुद बना सके। ठीक है। दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट दीज वाइटल फंक्शंस। तो फिर जिस होस्ट के अंदर वो रह रहा होता है उसके फिर जो है ना सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है ना उसको वो ये यूज़ करता है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरसेस में कॉज डिजीज। तो जब ये फिर किसी के अंदर रह के अपनी रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उस वक्त उन सेल्स के अंदर जो है ये डिजीज कॉज करता है। All viruses are generally resistant to broad range of available antibiotics such as penicillin, streptomycin and other। तो ये जो वायरसेस होते हैं जो यानी कि वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के खिलाफ यानी कि यूज़ होती हैं। ठीक है ना। तो ये उनसे ये रेजिस्टेंट है, यानी कि वो अद्वियात या वो एंटीबायोटिक्स जो है ना वो इस पर असर नहीं करती। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं अब हम। ठीक है। किसी का आपको पता भी है। ठीक है। तो ये यानी कि ये एक जो हम देखते हैं जो बैक्टीरियोफेज हम आमतौर पे जिसको स्टडी करते हैं ना तो वो ऐसा होता है। ठीक है। यानी कि उसमें जो है यानी कि डीएनए या आरएनए या न्यूक्लिक एसिड जो है उसका कोर होता है। ठीक है। और बाहर जो है प्रोटीन का कोट होता है इसके। ठीक है। तो
ठीक है, यानी कि इसको अगर हम देखें तो ये अंदर जो है इसका न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और इसके बाहर जो है कि प्रोटीन का जो है वो कोट है, ठीक है, जिसको कैप्सिड हेड कह रहे हैं, और उसके बाद इसकी ये टेल है और फिर इसके जो टेल फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये यानी कि एक जनरल स्ट्रक्चर है वायरस का हमारे पास। तो इसी चीज़ को हम जो है ये हम देखते हैं अब। स्ट्रक्चर द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज विरियोन, ठीक है, यानी कि जो मुकम्मल और मेच्योर है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ऐसा पार्टिकल विरियोन कहलाता है, ठीक है ना। द विरियोन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि अंदरूनी तौर पे जो अंदरूनी इसका हिस्सा है वो न्यूक्लिक एसिड का है, और ये न्यूक्लिक एसिड जो है आपको पता है कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और इस चीज़ को आप जीनोम भी कहते हैं इसका, ठीक है ना, यानी कि ये इसका जेनेटिक मेकअप है ना, तो ये जीनोम है ये, ठीक है। एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, और इसके गिर्द जो है प्रोटीन की कवरिंग है जिसको आप कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू विरियोन, तो कैप्सिड की वजह से जो बैरूनी कवरिंग जो है, ठीक है ना, उसकी वजह से वायरस की खास शेप है। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, कैप्सिड जो है चूंकि प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, तो प्रोटीन के सब यूनिट्स से ये मिलके फिर आगे बना हुआ है, ठीक है ना, और वो जो सब यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं कैप्सोमेयर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर वायरस, तो हर वायरस में जो कैप्सोमेयर की जो तादाद है वो उसकी मखसूस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 162 कैप्सोमेयर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हर्पीज वायरस एंड 252 इन द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस विच कॉज सम कॉमन कोल्ड्स, ठीक है, यानी कि नज़ला जुकाम के जो वायरसेस हैं। इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियो कैप्सिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, ठीक है ना, इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल द एनवेलप। तो बाज़ वायरसेस जो होते हैं जो एनिमल वायरसेस कहलाते हैं, उनमें इनका कहना है कि न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड के अलावा एक और बाहर बैरूनी मेम्ब्रेन भी है, और वो बैरूनी मेम्ब्रेन किस चीज़ की है, क्योंकि जिस वक्त वो अपने होस्ट के अंदर गए हैं तो उस होस्ट की मेम्ब्रेन जो है, होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लिया है उन्होंने, ठीक है, और वो एनवेलप फिर कहलाती है। नॉन एनवेलप्ड वायरसेस आर नोन एज नेकेड विरियोन, जिनके ऊपर इस तरह की यानी कि होस्ट की मेम्ब्रेन नहीं है, वो फिर क्या कहलाते हैं, वो नेकेड कहलाते हैं, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में बी पोलीहेड्रोन, यानी कि इनकी शक्ल जो है वो किस तरह की है, अच्छा, पोलीहेड्रोन हो सकते हैं जिसकी बहुत सारी साइड्स होंगी, हेलिकल हो सकते हैं यानी कि स्प्रिंग नमा, स्पाइरल नमा, ठीक है, एनवेलप्ड हो सकते हैं, कम्प्लेक्स हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेजिस यानी कि फेज वायरस को कहते हैं, और बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले, ठीक है ना, तो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर जाकर एप्लीकेशन करते हैं, अकर इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैविंग क्यूबिकल और हेलिकल सिमेट्री। तो बैक्टीरियोफेजिस जो है उसकी दो तरह की उसकी शक्ल सूरत होती है, कैसी, क्यूबिकल होगी या हेलिकल सिमेट्री होगी। इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजेस आर रेगुलर सॉलिड आर आइकोसाहेड्रल, ठीक है, और यानी कि 20 फेजेस होंगे उसके, और या फिर जो हेलिकल फेजेस जो है या वो हेलिकल जो है वो रॉड शेप्ड है, ठीक है ना। मैनी फेजेस कॉन्सिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, इन दोज केसेस हेड्स आर पॉलीहेड्रल बट टेल आर रॉड शेप, ठीक है ना, तो हेड जो है वो पोलीहेड्रल शेप में है, ठीक है ना, जैसे ये वाला, ठीक है ना, और इसकी जो टेल है, टेल जो है वो रॉड शेप होती है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ सम वायरसेस एंड बैक्टीरियोफेजेस आर शोन इन फिगर, तो ये जो है वैक्सीनिया वायरस है, ठीक है, पैरामिक्सो वायरसेस हैं, ठीक है, ये हर्पीज वायरस है, योर्फ वायरस है, रैप्डो वायरस है, TE1 कोलीफेज है, ठीक है, ये पिक्सोमा वायरस है, पोलियो पोलियो पोलियोमा वायरस है, ठीक है, और ये जो है कि फिक्सियस टेल्ड फेज है, यानी कि फेज, ठीक है, फेज वायरस को भी कहते हैं, ठीक है ना, और इन्फ्लुएंजा वायरस है। ओके